दुनिया में अब तो खूबसूरती को भी खूबी मान लिया गया है। लड़कों की हो या लड़कियों की, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनका रंग गोरा हो, वो खूबसूरत लगे, लोगों की आंखों को भाएं और अपने घरों में बहुत उम्दा रोल में रहें। कायनात हर्बल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है वाइटनिंग फेस सोप और ये इतना उम्दा है, 100% हर्बल है, हैंडमेड है और आप इसकी पैकिंग इससे पहले कभी आपने ऐसी नहीं देखी होगी। आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं, दफ्तर ले जा सकते हैं, स्कूल ले जा सकते हैं, कॉलेज ले जा सकते हैं और मंगवाने का तरीका बहुत आसान है। 0341657826 एक कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे और ऑर्डर दीजिए और साथ फेस मास्क, वाइटनिंग फेस मास्क ये ज़रूर मंगवाइएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन, दोनों की पैकिंग भी उम्दा, इसका कलर मुख्तलिफ है, इसका कलर मुख्तलिफ है, लेकिन आपको खूबसूरत बनाता है और ये तोहफ़ा है कायनात हर्बल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेज़ अफशान के 10 साला बच्चे ने अपनी माँ को मना किया कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग पे आप ना आया करें और वजह सुन के वो परेशान हुई और उन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया। इसी तौर पे अनीसुर रहमान साहब ने अपनी बेगम के हवाले से, अनीसुर रहमान साहब एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनकी बेगम हाउसवाइफ है, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, इतनी सारी बच्चियों को मैंने जॉब दी हुई है, मेरे पास काम करती हैं, उन सब की जो लुक है वो बिल्कुल फ्रेश होती है। जब सुबह आती हैं, सारा दिन वो काम करती हैं, तो मेरा उनसे बार बार वास्ता पड़ता है। मैं उनको बाप की नज़र से या बड़े भाई की नज़र से तो नहीं देखता, लेकिन एक अच्छे इंसान की नज़र से देखता हूँ, एक अच्छे बॉस की नज़र से। और शाम को मुझे जो बात बहुत तंग करती है कि वो लड़कियाँ जो मेरे पास नौकरी करती हैं उनके चेहरे तरोताज़ा हैं और मेरी बीवी का चेहरा एक 70 साला बूढ़ी जैसा, घर में सारी सहूलतें हैं, गाड़ी है, घर है, बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं इनके। तो उन्होंने पूछा कि जी अब सर्दियां हैं और सर्दियों में मेरी बीवी का चेहरा ना सिर्फ मुरझाया हुआ होता है, ग्लो नाम की चीज़ नहीं होती, और एक तो अंदर से उसका मिजाज ऐसा है, दूसरा चेहरा देख के मुझे बड़ी कोफ्त होती है, तो क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि नाम मैंने अपना असली नहीं लिखा। इट मेक्स नो डिफरेंस, आप नाम कोई भी लिखें, चूँकि जो आप लिखते हैं मैं वो बता देता हूँ। जब आप कहते हैं कि ना बताइए तो मैं नहीं बताता। आई एम हेयर टू हेल्प यू, जहाँ मुझसे मुमकिन हो आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट मैं करता हूँ। मुझे इससे नहीं लेना देना होता कि आपने गलती की या गुनाह किया तो उसकी तफसील क्या है, या आपके साथ कोई मसला है तो उसमें कसूरवार कौन है। मैं आमतौर पर कसूर नहीं निकालता, हल बताता हूँ। तो ये जो आपने दोनों ने मसला बयान किया, ये मसला इससे पहले भी मेरे पास, इवन जब मैं सब्ज़ाज़ार में था तो हमारे बिल्कुल साथ अमेरिकन लाइफ स्टिफ था और वहाँ ये वाक़या एक और बच्चे ने और एक बच्ची ने अपनी माओं के साथ किया और शाम तक ये पूरा उसकी धूम मच गई थी, बुरे मानों में धूम थी कि उन्होंने बाकियों के सामने कहा मामा डोंट कम टू द स्कूल, और जो लफ्ज़ उसने कहे बेवकूफ़ों वाले थे कि तुम बूढ़ी लगती हो, तुम्हारी इवन तुम कपड़े भी अच्छे कैरी नहीं करते। तो उस खातून से बाद में मुलाकात भी हुई तो उसको मैंने रोते देखा। उसने कहा कि जिनको मैंने पाला बड़ा किया, अकल दिलाई, इस पे अपने खर्चे काट के हम फीस देते हैं, और उन्होंने ये जुमले कहे, यानी क्या वो दूसरे की माँ को अपनी माँ बना लेंगे। तो मैंने उनसे बाद में कहा कि आप बजाय इसके कितना गुस्सा करें, अगले चंद माह लगाइए, अपनी जिल्द को बेबी स्किन बना लीजिए। हर खातून जो 25-30 साल के लगभग होती है, वो जिसको स्ट्रेस ज़्यादा होती है, वो जो घर के काम ज़्यादा करती है, वो जिनके बच्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, वो जिनको गुस्सा बहुत आता है और वो जो अपनी केयर नहीं करती। देखिए, खाना खाना इज़ नॉट इनफ। खाना हम दिन में 3 दफ़ा खाते हैं, भूख लगती है तो हमारे स्टमक में जाता है। इसी तौर पे हमारे चेहरे की स्किन को भी भूख लगती है और सर्दियों में ख़ास तौर पे उसको ग़िज़ा चाहिए और ये ग़िज़ा हम उसको देते नहीं हैं। इसी तौर पे बहुत से लोगों की आंखें बिल्कुल एक डेड फ्रॉग जैसी हो जाती हैं,
डेड फ्रॉग मैंने तर्जमा किया है मरे हुए डड्डू का, यानी बिल्कुल बुझी हुई और उसमें जान नहीं होती। कुछ लोगों से आप आंख मिलाते हैं तो लिटरली आपको मज़ा आता है, ज़िंदगी से भरी हुई, उम्मीद से भरी हुई, यकीन से भरी हुई। ये आंखें आपकी भी तो हो सकती हैं, उनको भी खुराक चाहिए। आंख की खुराक क्या है? आंख को हम आराम देते हैं, आंख को हम अच्छे ख्वाब देते हैं। और ये जो जिल्द है इसको स्पेशल सीरम चाहिए होता है। आज मुझे याद है 2016 या 17 में जब डॉक्टर साहब को मैंने ये मसले बताए कि मेरे पास ये बेबी चेहरे पे झुर्रियों के और बेरौनकी के मसले बहुत उस वक्त आ रहे थे, और सर्दियों में ही क्यों ज़्यादा आते हैं, तो उन्होंने उसके जवाब में हमारे साथ बैठ कर को घंटा भर गुजारा और कहा कि हर सर्दी हमको रिंकल दे के जाती है। एक नहीं, हर सर्दी जो सेशन गुजरता जाता है तो एक आपकी जो चेहरे की है बढ़ जाती है, क्या कहेंगे आप उसको, रिंकल को, जैसे झुर्रियाँ होती हैं, और अगर आप उसका ना इलाज करें। इसी तौर पे उन्होंने कहा था कि यहाँ जो 11 है ये भी सर्दियों में बढ़ जाते हैं। फिर जिल्द आपकी थोड़ी, चूँकि उसमें ऑयल कम हो जाता है तो आपको खुश्क और बेरौनक वो ज़्यादा लगती है। तो उस वक्त उन्होंने उसको सुधारने के लिए कि ये जो लटकती स्किन है, ये भी ज़ाहिर बहुत बुरी लगती है, मुरझाई हुई जो स्किन है, आम तौर पे ऐसे जो लोग हैं, ख़वातीन हैं, अपने साथ हम उम्र लड़कियों से 8-8, 10-10 साल बड़ी लगने लग जाती हैं। तो इसका एक हल तो ये है कि जिस सीज़न में, जब सर्दियाँ सीज़न आती हैं, तो जो उसके ताज़ा फल होते हैं उसको हर सूरत में खाना चाहिए। दूसरा, अपने चेहरे को ये जो ठंडी हवा चलेगी और उससे बचाना चाहिए। अभी तो स्मोक है, स्मोक से भी बचाना चाहिए, लेकिन ठंडी हवा और जो तत्ता ठंडा होता है इसमें जिल्द फटती भी है और उसकी बेरौनकी भी आती है। अच्छा, डॉक्टर साहब से फ़ौरन रब्ता करें जिनको जिल्द लटकने का मसला है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा। इसकी वो आपको एक्सरसाइजेज बताएंगी, लाइक जिनकी जिल्द यहाँ से लटकती है इनकी एक्सरसाइजेज इधर को होंगी। अच्छा, जिनकी ये लटकती है जिल्द यहाँ से ऐसे हुआ है या यहाँ, तो सीरम लगाने के बाद, और ये ब्यूटी सीरम है बहुत ही कमाल और बड़ी लॉन्ग लास्टिंग इसका इम्पैक्ट होता है, तो वो लगाने के बाद आप जो जेड रोलर से भी कर सकते हैं और इसको भी इधर, लेकिन तफसील इसकी वो आपका चेहरा देख के आपको बताएंगे क्योंकि कौन सी मश्क लड़कों को भी और लड़कियों और औरतों को भी और मर्दों को भी। ये सैगिंग है, ये मशकों से, एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। जो बेरौनकी है ये एक्सरसाइज से, और ये जो सीरम है इट्स नेम इज़ ब्यूटी सीरम। ये 100% ज़ाहिर है ऑर्गन है, ऑर्गेनिक है और ये कस्टमर स्पेसिफिक है। इस पर आपका नाम भी लिखा हुआ होगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और पूरा उसकी डिटेल लिखी होती है। और ये आप ज़रूर, सर्दियों में तो 1 महीने में ये एक खर्च होती है, और सर्दियों में आपके पास ये ज़रूर रहनी चाहिए। बेहतर आप 2-3 बंदा इकट्ठी मंगवा लें तो घर में अपने मियाँ के भी लगाएं, बच्चों को भी लगाएं सोते हुए। मुझे याद है मेरी बेटी लगाने से एतराज़ करती थी, जब वो सो जाती थी तो मैं पास से गुजरता उसके यहाँ लगा देता था, और फिर जब वो हल्का सा मूव करती तो उसे अंदाज़ा हो जाता। तो कभी कभी तो मुस्कुरा के कहती पापा बाज नहीं आते, और कभी वो फिर उसको हल्का सा ऐसा कर लेती और कहती बाबा ओके थैंक यू वेरी मच। जो मोहब्बत है बिन कहे भी तो आप उसका इजहार करते हैं। अच्छा, ये आम तौर पर जो पड़ते हुए आप माथे पे वट डालते हैं, ये वट बाद में आपकी वटें निकाल देती है आपकी खूबसूरती की। ये 11 लाइंस भी इसकी मदद से आप ख़त्म कर सकते हैं। और जो जब मश्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो स्किन आपकी रिस्पॉन्ड करती है बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह। इसी तौर पे ये जो चेहरे पे ग्लो तो सबको चाहिए, मर्द हों औरतें हों, मरी हुई ग्लो हो तो ज़ाहिर बहुत बुरा लगता है, चेहरा ही बुरा लगता है। ये सीरम जो है ये सर्दियों की ग़िज़ा है चेहरे की, यूँ समझिए। ये पाकिस्तान में तो मैंने उससे पहले जब ये बंद किया आया था हमारे पास, कोई सीरम का नाम भी नहीं सुना था। ऑयल लोग सरसों का तेल रात को सोते हुए ऐसे लगा लेते थे, दूसरे तेल महंगे होते हैं, लेकिन इसने तो कमाल किया था।
बाद लोगों ने इसकी नकल भी तैयार की, इसको कॉपी भी किया, फिर उससे लोगों की जल्दें भी ख़राब हुई। इसमें एक एक चीज़ नाप के, तोल के, जिल्द के लिहाज से डाली जाती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कई ऑयल्स जो हैं, हर ऑयल की बेस का इम्पैक्ट अलग अलग होता है। अच्छा जी, ये जो इसके बड़े फ़ायदों में से जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जिल्द को विटामिन ई की जो कमी होती है सर्दियों में ख़ास तौर पे, इसमें विटामिन ई भी शामिल होता है, तो उससे मिल जाती है। ये कोल्ड प्रेस जो होता है ना जी ऑयल, उसकी सेफेस्ट कॉम्बिनेशन है जो इसमें शामिल होती है। और सर्दियों का जो गिफ्ट ख़ास है, जो लड़कियां रोज़ क्लेंजिंग करती हैं ऑफिस जाते हुए, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए, उनके लिए ये लाजिम भी है, मलजूम भी है कि स्किन को बचाने के लिए ज़रा लोग स्किन देखते हैं, आपके ससुराली भी देखते हैं, दोस्त भी देखते हैं, अपने घर वाले भी देखते हैं, और आपके स्किन के मसाइल का ये बेहतरीन हल है। टोटके मुख्तलिफ होते हैं, पर टोटकों से ज़ाहिर है आप किसी को गिला शिकवा नहीं कर सकते, पर इसके बाद तो आप उनसे मशवरा भी कर सकते। डॉक्टर साहब का नंबर है 03014585 डॉक्टर नशीन बराह रास्त फ़ोन नहीं लेती हैं, उनको आप व्हाट्सएप करते हैं तो वो या उनकी सेक्रेटरी फिर आपको जवाब देती हैं, अपॉइंटमेंट देती हैं, और आप उनके साथ में बात कर लेते हैं रोज़ाना शाम 6 से 9 बजे। और ये आप अपने जब ऑर्डर करेंगे तो आप अपना फिर वज़न भी साथ बताएंगे, कद भी साथ बताएंगे, चेहरे का भी उनको बताएंगे चेहरा आपका ऑयली है या ड्राई है। लेकिन आप इजाज़त दीजिए नाज सब्ज़ से ये मंगवाने के लिए 0341657826, और मुझे अब दुआएं दीजिए और अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।